रेडी, स्टार्ट। जीवन में जब अपनी पहचान नहीं रह जाती तो उसकी कमी पूरा करने के लिए उपभोगवादी व्यवस्था अनेक नकली विकल्प तैयार करती है। स्टोव अपने को बहुत बचा कर रखने की कोशिश और सुविधाओं के आवरण में रहने की अभ्यस्त एक कृत्रिम जीवन शैली में जीवन की बहुत सी संभावनाओं को हम खो देते हैं। इस आरोपित संस्कृति में जब अपने को भौतिक रूप से भरा हुआ और बड़ा समझने लगते हैं तो बहुत से नए और असंभव विकल्पों को देखना नहीं चाहते। स्टोव अगर थोड़ा अंदर नीचे और गहरे जाएं, चेतना के स्तर पर अपनी प्रकृति और मानवीय स्वभाव के अनुरूप, तो जीवन की बहुत सी धाराएं हमारी ओर प्रवाहित होने लगती है। स्टोव बहुत से बंधन खुलते ही नए आयामों का विस्तार होने लगता है और संघर्ष तथा चुनौतियों से किसी नए रास्ते पर चलने की प्रेरणा और संकल्प शक्ति भी स्वतः जागृत होती है। स्टोव ये सभी धाराएं जीवन की शुष्क भूमि को अनेक अनुभवों से संपन्न करके उसे रस सिक्त कर देती है और उसकी उर्वर संभावनाओं को नष्ट होने से बचा लेती है। स्टोव सागर की तरह गहरे और विराट होने पर जैसे सभी नदियां उसमें समाहित हो सकती है। स्टोव इसलिए अपने अस्तित्व को भी विशाल करना होगा, जिसके लिए बहुत सी संकीर्ण महत्वाकांक्षाओं और जरूरतों के फैलाव से खाली करके उनसे मुक्त होना जरूरी है। स्टोव पैरा जीवन और मानवीय स्वभाव का प्रकृति और दुनिया के साथ सामंजस्य तालमेल संगीत का संबंध है। स्टोव यह विराट घटना है, लेकिन फिर भी इस आंतरिक संगीत को अक्सर हम सुन नहीं पाते। स्टोव दार्शनिक लाओ त्से का कथन है कि जीवन के बहुत से संघर्ष, द्वंद्व और विरोधाभासों में भी संगीत का संबंध सद जाता है और अगर बहुत से कृत्रिम बंधनों से मुक्त हो जाएं तो यह अनुभूति सतत हो सकती है। स्टोव स्वयं और शाश्वत के साथ जो संगीत सद गया है उसमें इतनी संतुष्टि है कि बहुत से दुख और विफलताएं भी झूठी और व्यर्थ प्रतीत होती है। स्टोव अधिकतर लोग व्यर्थ के दिखावों में एक असंतोष की अनुभूति में ही जीते हैं। बहुत कम इस बात को समझ पाते हैं कि अंतिम विकल्प भी पहला और महत्वपूर्ण हो सकता है। स्टोव नियति सभी को प्रतिपल यह अवसर देती है और एक मौन स्वर में सबको बुलाती है जो उसके स्वभाव और प्रकृति के अनुरूप है, लेकिन बाहर के निरंतर शोर के अभ्यस्त परिवेश में इस आंतरिक संगीत को सुनने का प्रयास प्राय समाप्त हो जाता है। स्टोव जो संभव है और सहज रूप में उपलब्ध है उसे उपेक्षित करके असंभव और नकली को पाने की कोशिश में जीवन का अर्थ कभी समझ नहीं पाते। स्टोव सब भीड़ के अनुकरण में एक लीक पर चलते हुए
पराधीनता के सांचे से बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं करना चाहते, और यही असामंजस्य मनुष्य और चेतना के इस संगीत के संबंध को तोड़ देता है। स्टॉप पैरा। जितना बाहर से अपने को खाली और मुक्त करेंगे, उतना ही इस संगीत और आंतरिक चेतना के स्वर को सुन सकेंगे। स्टॉप अपने भीतर के सौंदर्य से भरे और समृद्ध होंगे। व्यर्थ चीजों को पकड़ने की जरूरत कम से कम पड़ेगी। स्टॉप स्वयं से जितना मुक्त रहेंगे, उतना ही दूसरे को भी मुक्त रखना चाहेंगे। स्टॉप बाहर से जो कुछ प्राप्त किया है वह उतना महत्व का नहीं है, क्योंकि इससे व्यक्तित्व को इतना भर दिया गया है। समझौते की कीमत पर सफलता के लिए प्रतिस्पर्धा की निरंतर दौड़ में सबसे आगे निकलने के लिए आरोपित और नकली दबावों की घुटन में जीने के लिए कि जीवन के असली अर्थ से ही हम बहुत पीछे छूट जाते हैं। जब इन छोटे निरस और सीमित खंडों में जीवन का प्रभाव रुककर बट जाता है, तो उस विराट सत्य के सरस संगीत को सुनने की प्रक्रिया भी बाधित हो जाती है। इन संकीर्ण उपलब्धियों पर जब हम पूरे जीवन का निर्णय करते हैं, तो अपने अस्तित्व के सर्वश्रेष्ठ को नहीं पकड़ पाते और इसकी बहुमूल्यता का बहुत गलत आकलन करते हैं। क्योंकि जीवन स्वयं में इतना समग्र और अखंड है कि इन खंडों के आधार पर जीवन को चरम परिणति तक नहीं पहुंचा सकते। सफलता विफलता के पैमाने से ऊपर अपनी संभावनाओं को खोजकर उसको स्वीकार करना है। इसलिए जो बाहर से अपने को बहुत भर लेगा, वह अंदर से मानवीय स्तर पर खाली होगा। इस बाहरी अस्थिरता के कोलाहल में वह अपने उस मौन शांत संगीत के स्वर के आनंद को अनुभव नहीं कर पाएगा, जो निरंतर उसके जीवन में प्रवाहित होता रहा है। पैरा। एक विचारवान जीवन अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि वह संकीर्ण बंधनों में रहने, पराधीनता के खांचे में जीने, सतही और खोखली महत्वाकांक्षाओं के बोझ को ढोने के लिए अभिशप्त नहीं है, क्योंकि उसकी प्रकृति ही सहज, स्वतंत्र और मुक्त रहने की है। इसलिए जीवन के अर्थ की पहचान और सार्थकता के बोध का महत्व उसके लिए सबसे पहले है, और वही इसकी मौलिक और मूल्यवान उपलब्धि है।